नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बुक रिव्यू हिंदी, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके शब्दों में छुपे जीवन के रहस्य को महसूस करते हैं। यहाँ हर कहानी, हर विचार आपके भीतर एक नया नजरिया जगाने के लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो जिंदगी की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। केल्विन डब्ल्यू नेथन की एक ऐसी गहरी किताब जो आपको बताती है कि जिंदगी में हर चीज को जबरदस्ती हासिल करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी बहाव के साथ बहना ही असली समझदारी होती है। इस वीडियो में हम इसी किताब की उन बातों को महसूस करेंगे जो हमें भीतर से बदल देती हैं। तो अगर आप थक चुके हैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते, अगर आप भी महसूस करते हैं कि अब सुकून चाहिए, तो ये सफर आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ और चलिए एक नई सोच की तरफ बढ़ते हैं। बिना जोर, बिना जबरदस्ती, सिर्फ सच्चाई और शांति के साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अगर हमने किसी चीज को पूरी ताकत से जबरदस्ती पा लेने की ठान ली है तो वो हमें मिल ही जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा ताकत से नहीं झुकती। कई बार वो सिर झुकाने से, रुककर सोचने से और बस बहाव के साथ चलने से सुलझती है। मैंने भी यही सीखा जब पहली बार केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग पढ़ी। उस दिन के बाद से मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। इस किताब ने मुझे यह सिखाया कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उनसे जूझते रहना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना, दरअसल एक बेवजह की थकान है। और जो चीजें वाकई हमारी हैं, वो बिना जोर डाले भी हमारी तरफ खींची चली आती हैं। आप भी सोचिए कितनी बार आपने जिंदगी में किसी काम को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें उलझती ही चली गई। और फिर कुछ ऐसे भी पल आए होंगे जब आपने खुद को हल्का छोड़ा, थोड़ा ठहर कर सोचा और अचानक सब कुछ सुलझ गया। केल्विन इस किताब में यही बात बहुत ही सादगी और गहराई से समझाते हैं कि जिंदगी में जब हम फोर्स करना छोड़ देते हैं, तभी हम असल में चीजों के साथ तालमेल बना पाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम हर चीज को अपने हिसाब से, अपने समय पर, अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं, तब हम प्राकृतिक रफ्तार को रोक देते हैं। और जब बहाव रुकता है तो ठहराव आ जाता है, घुटन आने लगती है। किताब के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं कि जैसे लेखक हमारे अंदर के डर, हमारी बेचैनी और हमारी कोशिशों को बहुत करीब से देख रहा हो। वो बताते हैं कि बार-बार रिजल्ट्स की चिंता करना, आउटकम के पीछे भागना और हर हाल में कंट्रोल करने की कोशिश, ये सब हमें अंदर से खोखला बना देता है। एक लाइन जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई वो ये थी, let go of the need to win and you'll find yourself exactly where you're supposed to be। यानी जीत की जरूरत छोड़ दो और तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम्हें होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की बजाय थोड़ा भरोसा करना सीख लें, अपने आप पर, ब्रह्मांड पर, जीवन की गति पर, तो क्या मुमकिन नहीं होगा? ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर के उस हिस्से से मिलाता है जो शांति चाहता है, बहाव चाहता है और गहराई से जीना चाहता है। इसमें केल्विन हमें समझाते हैं कि नॉट फोर्सिंग उनका मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये सबसे गहरा आत्मविश्वास है। ये वो विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूं वो काफी है और जो होना है वो अपने समय पर होगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया, बांस के पेड़ का। पहले 5 साल तक जमीन के नीचे उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं। ऊपर से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 साल बाद वो पेड़ कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर बढ़ता है। क्या वो 5 साल बर्बाद हुए? नहीं, वही असली तैयारी थी। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। जब हम जबरदस्ती नहीं करते तो अंदर की जड़ें मजबूत होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम बिना जोर लगाए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें उस पुरानी आदत को छोड़ना होगा जो कहती है कि अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे, अगर तुम हर वक्त व्यस्त नहीं हो, तो तुम पीछे छूट जाओगे। केल्विन कहते हैं कि सच्ची शक्ति वो होती है जो शांत होती है, जो चीजों को चलने देती है, जो बहाव के साथ बहती है लेकिन अपनी दिशा नहीं खोती।
मैंने इस किताब के बाद से खुद को बदलते देखा है। अब जब कोई काम नहीं बनता, तो मैं उस पर जोर नहीं डालता। मैं खुद से ये पूछता हूँ, क्या वाकई ये मेरे लिए है? या मैं सिर्फ इसलिए पीछे पड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसे पाना चाहिए? ये सवाल बहुत कुछ साफ कर देता है। जब आप बिना जबरदस्ती के जीना शुरू करते हैं, तो आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं, आपका चेहरा हल्का हो जाता है और रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें समझने लगते हैं। और यही असली बदलाव है। केल्विन बार बार ये बात दोहराते हैं कि ब्रह्मांड का एक संतुलन है। जब हम उस संतुलन को पहचान लेते हैं और खुद को उसी में बहने देते हैं, तो जिंदगी आसान लगने लगती है। मुश्किलें अचानक से कम नहीं होती, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है। हम उन मुश्किलों को एक अनुभव की तरह लेते हैं, न कि एक जंग की तरह। इस किताब को पढ़ना मेरे लिए एक ध्यान की तरह था, जैसे हर शब्द मेरे मन में शांति ला रहा हो। और यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी कभी इस किताब को बैठकर शांत मन से पढ़ें। इसमें कोई बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं है, कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं है। बस एक सच्ची गहरी बात है कि जिंदगी में चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर आप हर बार खुद से या दूसरों से लड़ते झगड़ते थक चुके हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप हर वक्त भागते भागते रुकना भूल चुके हैं, तो ये किताब आपको फिर से रुकना सिखा सकती है। तो चलिए, आज से हम थोड़ा हल्का जीना शुरू करें, थोड़ा बहाव में बहना सीखें और यकीन रखें कि जो हमारे लिए है, वो हम तक जरूर पहुंचेगा। बिना जोर, बिना जबरदस्ती, बस सच्चाई और धैर्य के साथ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जिंदगी को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि हम हर वक्त उससे लड़ें। कई बार सिर्फ रुक जाना, सांस लेना और बहाव के साथ बहना, यही असली समझदारी होती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की यह किताब हमें यही सिखाती है कि जब हम जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, तभी जिंदगी हमारे लिए खुलने लगती है। अगर इस सफर में आपको भी कुछ नया समझ आया हो, अगर कहीं दिल को सुकून मिला हो, तो ये वीडियो आपकी रूह तक पहुंचा है। और अगर ऐसा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा असर किस बात ने डाला। बुक रिव्यू हिंदी पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आत्मा से जुड़े विचारों को जीते हैं। हर हफ्ते कुछ नया, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो आपके भीतर की आवाज को छू ले। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली किताब, एक नए सफर और एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए, जिंदगी जब आसान नहीं लगती, तो जबरदस्ती मत कीजिए। शांति से बहना भी एक रास्ता होता है। धन्यवाद।